नमस्कार। पैसा बोलता है में फिर से स्वागत है आपका। मैं आनंद श्रीनिवासन। जे मुझे फॉलो कर रहे हैं इंग्लिश चैनल में या तमिल चैनल में 1 साल के ऊपर से, उनको पता है मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी आईटीसी है। मैं आईटीसी इसीलिए पसंद करता हूँ क्योंकि इनका वैल्यूएशन सबसे बहुत कम है एफएमसीजी स्पेस में। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले और ऐसे कई कंपनियों को कंपेयर करें तो आईटीसी सबसे चीप मिल रहा था। मार्च 2020 में जब मार्केट गिरा तो आईटीसी 134 रुपया, 130 रुपया में मिल रहा था। तब मैंने एक वीडियो बनाया और बोला क्यों आपको आईटीसी खरीदना चाहिए। आईटीसी के 2-3 बड़े इश्यूज हैं जिसके कारण उनकी स्टॉक इतना परफॉर्म नहीं कर रही थी। पहला तो ये था कि वो सिगरेट कंपनी है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को सिगरेट का कंपनी इतना पसंद नहीं है, और जिनको पसंद है उनको ये प्रॉब्लम था कि आईटीसी सिर्फ सिगरेट ही नहीं बनाती है, सारी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्ट करती है, होटल में इन्वेस्ट करती है, पेपर बोर्ड में इन्वेस्ट करती है। तो उनका ख्याल ये था जो भी सिगरेट में प्रॉफिट बनाती है उसको वापस शेयर होल्डर के पास देना चाहिए। लेकिन आईटीसी को तो अपना फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि अगर 50 साल के बाद टोबैको कम्प्लीटली बैन हो जाता है तो उनका कंपनी का क्या होगा। तो आईटीसी ने बहुत सारे निवेश किए हैं जिनसे उनकी ग्रोथ आ रही है। उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन से एग्री कमोडिटीज़ खरीदना शुरू की थी। उन्होंने किसानों के लिए एक नया प्रोडक्ट शुरू किया था ई चौपाल, क्योंकि वो एग्री कमोडिटीज़ में स्पेशलाइज कर रही थी, एग्री कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट्स में भी स्पेशलाइज कर रही थी। उनको एक एफएमसीजी कंपनी में बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना कोई प्रॉब्लम नहीं था। योगी देवेश्वर जो अब नहीं रहे, वो आईटीसी को 20-25 साल से चला रहे थे। उनको ये भी पता था कि ईएसजी कंपनियां, ईएसजी शेयर होल्डर्स उनको टच नहीं करेंगे क्योंकि वो सिगरेट कंपनी है। तो उन्होंने एग्रो फॉरेस्ट्री में बहुत सारा निवेश किया, गार्बेज कलेक्शन में इन्वेस्ट किया और अपने आप को एक सोशली रेस्पॉन्सिबल ग्रीन कंपनी बनाया। और पैकेजिंग डिवीजन को एक्सपेंड करते हुए उन्होंने क्लास नोट्स नाम का एक ब्रांड शुरू किया जिससे वो स्टेशनरी मार्केट्स को भी डोमिनेट करते थे। उनका बिस्किट्स का बड़ा ब्रांड था सनफीस्ट, और सनफीस्ट को एक्सटेंड करते हुए उन्होंने ईपी नूडल्स शुरू किया जो नेस्ले की मैगी से compete करती है। जब मैगी की प्रॉब्लम आई पेस्टिसाइड को, तो यूपी का मार्केट स्ट्रैंगल होल्ड इम्प्रूव हो गया और वो अपना आप को दूसरे नंबर के पोजीशन में कंसोलिडेट कर दिया। लेस के कंपटीशन में उन्होंने बिंगो चिप्स लॉन्च किया, वहाँ भी वो नंबर 2 पोजीशन पे पकड़ गई। आशीर्वाद नाम के उन्होंने कई सारी ब्रांड लॉन्च की, वो तो पहले आटा से शुरू हुआ था। इन सारे कंपनियों में एक स्ट्रैंगल होल्ड पोजीशन लेके वो जूस सेवलॉन को खरीदा एंटीसेप्टिक मार्केट के लिए। अपना मार्केट पोजीशन कई कैटेगरी में स्ट्रेंथन कर रही है। उन्होंने चॉकलेट्स में भी कैंडी मैन और फेबल कैसल का खरीदारी करके एक बड़ा ब्रांड शुरू किया। आईटीसी का ये एडवांटेज था क्योंकि उनके पास सिगरेट का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नेटवर्क था, क्योंकि हर पान दुकान में सिगरेट को पहुंचाना आईटीसी का स्पेशलिटी था। तो उन्होंने ये तय किया कि सबको एक ही कंपनी में रखेंगे, कंपनी को स्प्लिट नहीं करेंगे, क्योंकि वही सिगरेट का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही वो आईटीसी की एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो जो आईटीसी का सिगरेट का डिस्ट्रीब्यूटर था वो उन्होंने ही अगले सारे प्रोडक्ट्स को भी का डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गया। ये तो बहुत लाभदायक बिजनेस था। डिस्ट्रीब्यूटर को तो बोझ था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर चाहता था वो सिर्फ आईटीसी की सिगरेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करे और बाकी सब प्रोडक्ट को छोड़ दे। लेकिन कंपनी ने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर आप सिगरेट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो आपको एफएमसीजी भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इसीलिए आईटीसी में कुछ चर्निंग हुआ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। इन सब को देखते हुए उनका मार्केट का ये ख्याल था कि वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो उन्होंने लॉन्च किया वो प्रॉफिटेबल नहीं होंगे और बहुत सारा समय लगेगा। मुझ जैसे इन्वेस्टर को ये पता था
10 साल लगेगा जब तक आईटीसी का मार्जिन जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ compete करेगा। लेकिन जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं बिना सिगरेट के वो ब्रेक इवन कर चुके हैं और वो प्रॉफिट्स लाना शुरू तो किया है। इसका असर इस क्वार्टर रिजल्ट्स पे सीधा सीधा दिख रहा है। आईटीसी का प्रॉफिट्स तो 14.8% ऊपर गया है, रेवेन्यू तो 30% गया है। 4,118 करोड़ का लाभ इस क्वार्टर में आईटीसी को मिला, वो तो पिछले क्वार्टर से 15% ऊपर है। और जो टर्नओवर है कंसोलिडेटेड वो तो 18,000 करोड़ के ऊपर है। तो ये तो एक्सपेक्टेड था और आने वाले सालों में एफएमसीजी दोनों करेगी, एक तो टर्नओवर को कंट्रीब्यूट करेगी और दूसरा ये भी होगा कि वो प्रॉफिट मार्जिन भी एक्सपेंड होगा और प्रॉफिट्स को भी कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन इस क्वार्टर में अभी भी सिगरेट्स ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स दे रही है, लगभग 75% की। लेकिन जो वैल्यू इन्वेस्टर हैं, जिस क्लब में मैं बिलोंग करता हूँ, उसमें तो हमको प्राइस और वैल्यू इक्वेशन ही देखना चाहिए। तो हमको ये स्पष्ट हो गया 130 से लेके 150 तक, 200 रुपया तक आईटीसी एक अच्छा खरीद था। क्योंकि अगर आप 135 रुपया में खरीदते तो पिछले साल आपको 11 रुपया का डिविडेंड मिल गया और अभी इंटरम डिविडेंड 5 रुपया 25 पैसा मिल गया। ये भी स्पष्ट है कि जब साल ख़त्म होगा और 6 रुपया या 5 रुपया 75 पैसा आईटीसी डिविडेंड देगी तो साल में 11 रुपया का डिविडेंड मिलना तो निश्चित है। तो इन 2 साल में 22 रुपया मिल जाएगा। आपका परचेस प्राइस 134 है तो 12, अगर उससे आप 22 रुपया काट देते हैं तो आपको 112 रुपया का एक्विजिशन कॉस्ट आता है और जो आज प्राइस में आईटीसी में है वो तो 236 रुपया है। तो 2 साल में करीब करीब 22 महीनों में आपको दुगने पैसा मिल गया, लेकिन प्राइस तो इतना ऊपर नहीं गया। अगर आपके पास 1000 शेयर होते तो आपको 1100 रुपया का डिविडेंड मिलता और आप 4 शेयर्स और लेते। वो जो डिविडेंड है अगर आप उसको री इन्वेस्ट करते रहेंगे तो वो री इन्वेस्टेड शेयर्स में भी डिविडेंड मिलेगा और बड़ा कंपाउंडिंग मशीन आईटीसी बन जाएगा। अभी भी वक्त है, जब भी मार्केट करेक्ट होगी आप आईटीसी शेयर्स लें, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर्स है और प्राइस टू वैल्यू इक्वेशन आज भी आईटीसी का बेहतरीन है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आप एक अच्छा अपने पर्सनल फाइनेंस एडवाइज़र से सलाह लें, उसके बाद ही आईटीसी खरीदें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे। पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।